जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबके सामने हूँ। मार्च का महीना चला गया, बहुत अच्छे त्यौहार आए और सभी के घरों में हर्षोल्लास का माहौल बना। तो मार्च का महीना सभी के घरों में एक नई खुशियाँ लेके आया होगा, यही उम्मीद करती हूँ। और अब आ गया है अप्रैल, और अप्रैल अपने साथ फिर से एक नई खुशियाँ, एक नया माहौल, एक नया त्यौहार लेकर आ रहा है, नवरात्रि का। तो इसी की अब हम तैयारी में लग जाएंगे। नवरात्रि आए इससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस अप्रैल महीने के अंदर कौन कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग हैं, कब त्रिपुष्कर योग है, कब अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। अशुभ योग, दो अशुभ योग हैं इस महीने में, ज्वालामुखी योग और यमघंटक योग। ये चीज़ आपको बता दूं, इस महीने में कोई भी गुरुपुख्य योग नहीं है, गुरु पूर्णिमा नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि इस बार पूर्णिमा आ रही है सोमवार की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर मैं अलग से आगे वीडियो बनाऊंगी, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगी। खास सोमवार की पूर्णिमा के दिन ही उस उपाय को करना है, तो ये जानकारी आपको पहले दे देती हूँ। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप स्किप ना कर पाएँ। नवरात्रि पर भी इसी तरह की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। तो नई नई जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। पूरे दिन में शाम को 8:30 बजे वीडियो अपलोड होती है, उस समय आप ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी होती है तो वो मैं दिन में भी अपलोड करती हूँ, तो पूरे दिन में एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है आपको जिस तरह की भी नॉलेज मुझे मिलती है आप तक ज़रूर मैं पहुंचाऊं, ताकि आपकी लाइफ में अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए अभी शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बहुत समय ले लिया है आपका। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और कह दूं, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। 1 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग निकल चुका है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि आप भी इन चीज़ों को सीख लीजिए, ताकि आपको किसी का इंतज़ार ही ना करना पड़े। 1 अप्रैल को सुबह 7:22 से लेकर 2 अप्रैल की सुबह 5:19 तक सर्वार्थ सिद्धि योग था, जो समय निकल चुका है। मेरी लेट होने की वजह से तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये दिन निकल चुका है। इसके बाद है 4 तारीख को, 4 अप्रैल को मध्य रात्रि 2:06 से लेकर 5 अप्रैल की सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके बाद सेम इसी तरह से 5 अप्रैल की मध्य रात्रि रात के 2:05 से लेकर 6 अप्रैल की सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। फिर इसके बाद हैं 11 अप्रैल के सूर्य उदय से लेकर 11 अप्रैल की, ये भी थोड़ी ही देर के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 8:58 तक, मतलब 2 घंटे का ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके बाद है 13 अप्रैल को सूर्य उदय से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर 2:19 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो इस समय में आप जो भी अपना कोई शुभ कार्य करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को शाम को 5:23 से लेकर 15 अप्रैल की सूर्य उदय तक, शाम से लेकर अगले दिन की सूर्य उदय तक है। फिर इसके बाद है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को सुबह 7:42 से लेकर 24 अप्रैल की सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग होगा 25 अप्रैल की सूर्य उदय से लेकर 26 अप्रैल की मध्य रात्रि 1:55 तक। फिर इसके बाद 28 अप्रैल को शाम को 5:13 से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर को 2:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो ये था सर्वार्थ सिद्धि योग का समय। इसके बाद चलिए बात करते हैं अमृत सिद्धि योग कब कब है।
इस महीने अमृत सिद्धि योग 3 ही बार बन रहा है। पहला अमृत सिद्धि योग होगा 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल के सूर्य उदय से लेकर 13 अप्रैल की ही दोपहर 2:19 तक। फिर इसके बाद 25 अप्रैल को सूर्य उदय से लेकर 26 अप्रैल की मध्य रात्रि 1:55 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। फिर इसके बाद 28 अप्रैल को शाम को 5:13 से लेकर 29 अप्रैल की सूर्य उदय तक। अमृत सिद्धि योग 3 बार है इस बार, तो 2 बार तो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही साथ बन रहा है, तो बहुत ही शुभ समय है। तो इस समय में आप अवश्य अपना कोई भी ज़रूरी काम पहले ही सोच कर रख लीजिए क्या आपको काम करने हैं, ताकि समय पर आप कर सकें। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं रवि योग की। रवि योग है पहला 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को है अर्ली मॉर्निंग 3:44 से लेकर 4 अप्रैल की मध्य रात्रि 2:39 तक। फिर इसके बाद है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को है 8:33 से लेकर 16 अप्रैल की 11:40 तक रवि योग रहेगा। तो इसके बाद है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मध्य रात्रि 2:34 से लेकर 19 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:02 तक रहेगा। फिर इसके बाद 21 अप्रैल को है सुबह 7:59 से लेकर 23 अप्रैल की ही सुबह 7:42 तक रवि योग रहेगा। 25 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में ही 4:23 से लेकर 26 अप्रैल की मध्य रात्रि 1:55 तक रवि योग रहेगा। तो कुल मिलाकर 5 बार इस महीने में रवि योग आ रहा है। तो इस समय में भी आप जो भी अपना करना चाहें, कुछ घर में वृक्षारोपण करना चाहें कर सकते हैं, कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहें इसमें कर सकते हैं, कोई खरीदारी शुभ करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिपुष्कर योग की। इस बार द्विपुष्कर योग नहीं है, गुरु पुख्य योग नहीं है, गुरु पूर्णिमा नहीं है, तो त्रिपुष्कर योग है। ये भी आएगा इस महीने में 3 बार। पहली बार है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को सुबह 5:02 से लेकर 19 अप्रैल की सूर्य उदय तक। कुल मिलाकर थोड़ी ही देर के लिए हैं, सुबह सुबह हैं 2-3 घंटों के लिए। इसके बाद 24 अप्रैल को सुबह 6:22 से लेकर 24 अप्रैल की शाम 7:18 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। तो इसके बारे में पहले ही जानकारी दी हुई है। त्रिपुष्कर योग में आप जो भी काम करते हैं आपको 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसी तरह के काम कोई सोच कर पहले ही रख लीजिए जिसमें आप चाहते हैं कि आपको 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर इसके बाद आता है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को 5:15 से लेकर सुबह के 5:15 से लेकर 28 अप्रैल की सूर्य उदय तक। अब हम बात कर लेते हैं अशुभ योग की। 2 अशुभ योग कौन से हैं वो? ज्वालामुखी योग, यम घंटक योग। देखिए, एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई है, राहु काल, यम घंटक, ज्वालामुखी योग, इन योगों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। नुकसान होता है। आपके काम कोई भी जो भी आप शुरू करेंगे या किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे भी कोई भी कार्य ये सिरे नहीं चढ़ते हैं। तो इस समय में आप भूल कर भी कोई शुभ कार्य ना करें। चलिए बात कर लेते हैं ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग है 22 अप्रैल को मध्य रात्रि के 12:36 से लेकर 22 अप्रैल की सुबह 8:15 तक रहेगा। तो इस योग में आपको कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना। अब इसके बाद बात करते हैं यम घंटक योग की। यम घंटक योग है तारीख 15 को। 15 अप्रैल को सूर्य उदय से 15 अप्रैल की रात को 8:33 तक रहेगा। फिर इसके बाद 16 अप्रैल को सूर्य उदय से लेकर 16 अप्रैल की ही रात को 11:40 तक रहेगा। फिर इसके बाद 25 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:23 से लेकर
25 अप्रैल की सूर्योदय तक। तो ये रहा शुभ अशुभ योग, आपको इसके माध्यम से बता रही हूँ, आपको बता देती हूँ। ये सभी शुभ अशुभ योग आपको विश्व विख्यात पंडित देवी दयाल काल दर्शक शुद्ध पंचांग के आधार पर बता रही हूँ। तो अगर आप इस पंचांग को लेना भी चाहें, ख़रीदना भी चाहें, तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, ताकि आपको जिस तरह से इस बार एक दिन मिस हो गया आपका, तो आप अगर इसे ख़रीद लेते हैं तो आपको खुद ये देखना आ जाए, तो आपको मेरा भी वेट नहीं करना पड़ेगा शुभ अशुभ योग जानने के लिए। आई होप अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको क्लियर बता दी हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय रह गया हो और कुछ भी आपने जानना करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। नहीं तो इंस्टा पे और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपका सवाल होगा, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलता ही रहेगा। आने वाली वीडियोस में नवरात्रि को लेकर बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।